अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, नियो पाकिस्तान देखा जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूं और दुआ करती हूं कि तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप लोगों ने अपनी सुबह का आगाज कर लिया है। आज का उन्वान जनाब जो हम लेकर आए हैं, घर घर की कहानी, घर घर का मसला, घर घर की बातें, घर घर की तू तू मैं, जिसके बगैर रौनक भी नहीं होती है। थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा स्पाइस लाइफ में ऐड होना चाहिए, लेकिन इतना ऐड नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ही कड़वी हो जाए। हम बात करने जा रहे हैं आज मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते की, जिसको हमेशा कहा जाता है, तशबीह दी जाती है कि ये गाड़ी के दो पहियों की तरह है कि अगर एक में खराबी आ जाए तो जिंदगी का सफर जनाब रुक जाता है। और दुनिया में जब दुनिया बनी तो जो पहला रिश्ता कायम किया गया वो भी हजरत आदम और अम्मा हव्वा का था। पहला रिश्ता, खूबसूरत तरीन रिश्ता, जिससे फिर दुनिया का सिलसिला आगे बना। और जब जनाब आप अपने जिंदगी के उस आखिरी दौर में होते हैं, जब सारे रिश्ते नाते आपको छोड़ जाते हैं, आप तन्हा रह जाते हैं, तो एक साथी, ये वो हमसफर होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। अच्छे बुरे वक्त में आप दोनों का हमेशा साथ रहता है, खड़े होते हैं, कितना भी कड़ा वक्त क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आया हो। लेकिन क्यों फिर ऐसा होता है कि जो जिंदगी के हसीन दिन होते हैं, जवानी के दिन होते हैं, शादी के कुछ अरसे के बाद के दिन होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा, शिकवे शिकायत, इससे हमें एक अपने पार्टनर से हमेशा रहते हैं। मियाँ को बीवी से मसले रहते हैं, बीवी को शौहर से मसले रहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमेशा हमने एक कोट सुनी है, बात सुनी है, मियाँ बीवी और वो, बहुत सारे ड्रामा भी बने, मूवीज भी बनी इस टॉपिक पे। तो हमेशा जो ये वो होता है, ये बाहर वाली नहीं होती है ना। हमें तो हमेशा लगता है मियाँ बीवी और वो मतलब कि भाई कोई तीसरी औरत है या कोई दूसरा मर्द है। लेकिन कई दफा ये जो वो होता है, ये आपके घर का अपना फर्द भी हो सकता है, जिसको आग लगाने की आदत होती है ना। अक्सर फुफ्फी के ऊपर बड़ी मीम्स बनी हुई हैं, बड़े प्यार करने वाली फुफ्फियां भी होती हैं, थोड़ी सी आग लगाने वाली भी होती हैं। माजरत के साथ भाई अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, तो कई दफा जो सास होती है घर की, वो अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत तो करती है, लेकिन जब वही बेटा अपनी बीवी के गुण गा रहा होता है या उसे मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है, तो माँ को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो फिर वही माँ इस रिश्ते में वो का किरदार अदा कर रही होती है, जिससे बेटा बेचारा सर दर्द की गोलियां खा रहा होता है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं। बीवी बेचारी सारा दिन घर के कामकाज कर रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, खावंद के शौहर की जिम्मेदारियां पूरी कर रही होती है, घर वालों को देख रही होती है। लेकिन जो शौहर होता है, जो पहले मंगेतर होता है शादी से पहले, जहां पर वो होने वाली अपनी बीवी के मुंह से निकली हर बात को पूरा कर रहा होता है, उसकी हर डिमांड पूरी कर रहा होता है, शादी होने के चंद ही हफ्ते के बाद वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। वो पहले खाने की जो ख्वाहिश की कि ये खाना है, शौहर फौरन से झट से पहुंच गया भाई अपनी होने वाली बेगम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। लेकिन उसी शौहर को शादी के बाद बीवी को शॉपिंग पे ले जाते हुए इतनी तकलीफ क्यों होती है भाई? शादी से पहले जो इतने सारे तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं, बाद में वही शौहर बीवी को खर्चा देते हुए इतना आवाजार क्यों हो रहा होता है? उसको क्यों कहता है कि बस जैसा तैसा है इसी में गुजारा कर लो? बहुत सारी बातें इसी तरह शौहर के भी बहुत सारे मसाइल हैं। दोनों साइड की हम स्टोरी सुनेंगे कि आखिर मसला है कहाँ, और कोशिश करेंगे कि आज के शो में जो है वो हम इस मसले के हल पे, जो कि पहुंचना बहुत ही नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे भाई कि शिकवे शिकायत दूर हो जाए, गिले शिकवे दूर हो जाए। तो हम दावत देंगे हमारी आज की जो पहली मेहमान है। टेलीविजन स्क्रीन पे आपने इनको देखा है, चाहा है, पसंद किया है, मुख्तलिफ रोल्स में आपने इनको बहुत सराहा है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त नाम है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। आज एज अ एक्सपर्ट हम इनकी राय भी लेंगे। तो तमाम लोगों की तालियों में हम दावत देंगे हमारे आज के पहले मेहमान नाइमा खान जी को। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
मेहमानों का हमारे और भी मौजूद हैं, जरा उनको दावत देते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा स्पाइसी है। वो हमारे भी कुछ, मेरे भी कुछ मसले होंगे, मेरे भी अंदर से बीवी निकल आएगी वही वाली, आपके भी कुछ मसाइल होंगे, हमारी ऑडियंस भी रिलेट करी होगी, हाय नबिहा का भी यही मसला है, हाय नाहिमा जी का भी। देखा शोहर बेचारे की ना आज वो परेड लग जानी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जरा बैलेंस करें, हम जरा शोहर के भी मसाइल सुन लें। तो दावत देते हैं हम हमारे अगले मेहमान, ये माहिर नफ्सियात हैं, लोगों की साइकोलॉजी को ये बड़े अच्छे तरीके से रीड कर लेती हैं, समझ लेती हैं। तो इनसे आज हम जानेंगे कि भाई मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन ज्यादा गलत होता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई एक ही गलत हो, शौहर कहते हैं कि बीवी गलत है, बीवी कहती है कि भाई शौहर ही गलत है, तो किसकी ज्यादा गलती है? जिसकी ज्यादा गलती है उसको आज सरेंडर करा लेंगे, ठीक है? तो दावत देते हैं जी हमारी अगली मेहमान, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, टैलेंटेड, डॉक्टर सारा नकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? आप ठीक ठाक हैं? कैसा लगा आपको हमारा आज का उन्वान? बहुत अच्छा लगा। हाँ। और बड़ा ही बर्निंग इशू है ये तो, हाँ। हमारी सोसाइटी का। हाँ। देखा जाए तो मैं हर घर की ये स्टोरी है, हर घर की और सबके मुझे लगता है कमो पेश एक जैसे मसाइल ही एक होते हैं, जैसे मसाइल हैं, और मसले सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक अपनी है। जगह ठीक है। चलें देखते हैं आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं उनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो दावत देंगे हम हमारे अगले जो मेहमान हैं, 3 गेस्ट हैं। भाई ये फैमिली है, बड़ी हैप्पी फैमिली है, अच्छी फैमिली है। इनसे मियाँ बीवी और वो यानी कि सासू माँ जी जिनका मैंने जिक्र किया अभी अभी कुछ देर पहले, तो इनको हम दावत देंगे और इनसे जानेंगे कि इनको एक दूसरे से क्या शिकायत हैं और इनकी अज़्ज़वाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है, सासू माँ का कितना किरदार है और सासू माँ कैसी हैं, सब बातें इनसे जानेंगे। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि आज मैं बड़ी फोन कॉल्स भी अटेंड करूं, हमारे जो घर में लोग देख रहे हैं ना उनके क्या मसले हैं, मैं वो भी मतलब कि अगर मेरे पास टाइम हुआ ना तो मैं लाजमी सुनना चाहूंगी कि घर बैठी खवातीन आज के शो से मुतालिक क्या राय रखती है। सबके बड़े दुखड़े होने वाले, 1 साल का होगा ये। सही बात है। अच्छा जी, दावत देते हैं हमारे अगले मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं जी आर्यान मलिक, आमना और मिसेस बुखारी। तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? आमना कैसी हैं? मिसेस बुखारी आप कैसी हैं? हैप्पी फैमिली माशाल्लाह, आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है। तशरीफ रखते हैं जी सारे तमाम हमारे लोग। अच्छा जी, कितना अरसा हो गया है आप दोनों की शादी को माशाल्लाह से? 1 साल नया नवेला जोड़ा, कपल, लाल जोड़े में तभी खिल रही हो, मुस्कुरा रही हो। तो शादी से पहले बातचीत होती थी? आजकल तो होती है यूजुअली सब लोगों की, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज, लेकिन बाद में वो जो अरेंज जो है वो लव में तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो कितना अर्सा बातचीत होती रही? थोड़ा टाइम ही। तो वो शादी से पहले वो जो लड़की ने ख्वाब सजाए होते हैं ना, मेरा दूल्हा मेरा शौहर, अब तो मैं अपनी दोस्तों में भी बढ़ चढ़ कर बताऊंगी कि मेरा शौहर तो मुझे इतने तोहफे तहाइफ देता है, मेरी बड़ी बातें मानता है और यू नो मैं जो डिमांड करती हूँ सब पूरा हो जाता है। और शादी से पहले ऐसा होता भी है, बिल्कुल, लेकिन शादी के बाद कहानी बदल जाती है जी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आई होप कि ऐसा ना हुआ हो। नहीं, अभी तक तो हैप्पी है, अच्छा चल रहा है सब कुछ माशाल्लाह। और सासू माँ कैसी हैं आपकी? मिसेस बुखारी? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, प्यार मोहब्बत है, कभी गुस्सा नहीं किया? कभी चाय में वो कहते हैं ना, पुरानी अम्मियाँ मेरी कहती हैं कि भाई दादी को जब कभी चाय देनी तो कभी चीनी में चाय में चीनी ज्यादा कभी हो जानी, कभी जब कम डालनी तो वो चाय में कम फीकी लगनी। तो वो मसले कोई ना कोई कहते हैं ना कि सास को बहू में कोई ना कोई कीड़ा। कहते हैं जब मैं बहू बनी तो मुझे सास अच्छी नहीं बनी, हाँ। जब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं बनी। तो अपने पे बात नहीं आती। अच्छा, एक बात है कि ये हमेशा सास बहू का ही क्यों मसला होता है? ये ससुर बहू का कोई मसला क्यों नहीं होता, या दामाद सास का? ये सास बहू को क्यों इतना बदनाम किया गया है? ये कोई हमारा कोई माशरती मसला है नाहिमा जी? ये है, मुझे लगता है कि माँ ना उसको शेयर नहीं कर सकती। वो कहती है मेरा बेटा जब से पैदा होता है ना, तो अब जाहिर बात है जब शेयरिंग होगी, बीवी आएगी और फिर बीवी अब ये कहे कि बच्चे हो गए तो हस्बैंड मुझे नहीं पूछता, बच्चों को ज्यादा प्यार करता है, तो मतलब लड़ाई थोड़ी करनी है। फैमिली को आपने बिल्कुल जोड़ के रखना है। तो ये होना चाहिए कि जो बीवी का रिश्ता है वो बीवी को अदा करने दे बेटे को, और जो बेटा रिस्पेक्ट करता है, जो आपको खर्चा देता है, जो आपकी वो
अच्छा बेटा बनता है तो वो उसको बनने दें, लेकिन आप बीवी से मुकाबला मत करें, क्योंकि आप बीवी नहीं है। बीवी के हकूक अलहदा है, माँ के हकूक अलहदा। अच्छा मिसेस बुखारी, मुझे आप ये बताएं कि ये मैंने वैसे सारा से भी सवाल करना है, भाई औरतें मेरे खिलाफ ना हो जाएं कहीं, है ना, तो अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगेगी तो वही माजरत है। किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि अच्छा सा मैसेज जाए हमारे शो के जरिए। किसी का जो है अगर कोई गलती पर है तो वो गलती कोई अपने में से इस्लाह अपनी कर ले, अपनी दुरुस्त कर ले, माफी मांग ले ना, सरेंडर कर ले। तो मैं बड़ा सोच के बोल रही हूँ, औरत इनसिक्योर होती है। हम ये बड़ा सुनते रहते हैं ना कि औरत की जब शादी होने वाली होती है तो वो बड़ी इनसिक्योर होती है, मेरा शौहर दूसरी औरत में ना चला जाए। तो इसी तरह जब सास बनने वाली होती है, बहू आने वाली होती है, तो क्या हो रहा होता है कि शौहर से तो जो सर खपाई करनी होती है उस माँ ने वो तो कर ली होती है ना अपना हिस्सा, लेकिन अब जब बेटे को शेयर करने की बारी आती है तो वहाँ पे क्या औरत इनसिक्योर हो जाती है कि अभी बहू आएगी, अब जो मेरा बेटा हर वक्त मेरे पास बैठता था अब कोई और आ जाएगी, अब उसके पास बैठेगी। तो ये खुशी भी होती है कि घर बस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर भी हो सकता है। थोड़ी बहुत तो होती है ना। हाँ। लेकिन बहू को मैं तो बड़े प्यार से मैं लेके आई हूँ, मैंने पसंद किया है, बेटे ने नहीं किया। बेटा प्यार करता है उससे, मुझे भी प्यार है उससे, हमारी हैप्पी फैमिली है। कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बेटे को देखती हूँ ज्यादा उसके साथ तो दिल में थोड़ा थोड़ा होता है कि काश ये मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो दे। क्या 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 मतलब कैसा एहसास होता है? तवज्जो ज्यादा दे, मतलब तवज्जो तो बच्चे तो देते ही है ना, मतलब तो बीवी में हर वक्त बीवी में माँ को बस आके सलाम दुआ कैसे। बेटा मैं आपको नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ ना, वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ ना। नहीं, मुझे आपकी बातें अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छी हैं आप। बस मैं कहती हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करे, मैं अकेली होती हूँ सारा दिन। अच्छा बच्चे वैसे है कि जितना मर्जी, अब वो कहते हैं ना कि वक्त दे दे माँ बाप को हमेशा जरा वो गिला ही रहता है कि बेटी ने टाइम नहीं दिया, बेटे ने टाइम नहीं दिया। तो वो मिसेस बुखारी ने पहली शिकायत तो कर दी है अपने बेटे साहब से कि काश ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा वो टाइम दे। ब्रेक पर जा रही है, जब ब्रेक से वापस आएंगे सारा भी है, सारा से भी हमने वो वाली बात मैंने पूछनी है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया, या फिर वाकई में ऐसा है सास को क्या आखिर इनसिक्योरिटी होती है, बेटा क्यों आखिरकार वक्त अपनी माँ को नहीं देता और बीवी को इम्पोर्टेंस देता है, इनके केस में क्या है, नाइमा जी क्या राय रखती हैं, सारी बातें जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी एंड गुड मॉर्निंग। बात हम लोग कर रहे हैं इज़्दिवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन ज्यादा शिकवे शिकायत करता है, कौन ज्यादा गिले करता है, किसकी ज्यादा गलती होती है। कभी कभी तो ये जो नोक झोंक है ये कभी कभी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि अब तो बस साथ रहना मुहाल हो गया है ना, अब तो साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर क्या होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पहले से भी अच्छा हो जाता है। तो हमारे पास जो कपल मौजूद है उनसे ज़रा हम जानते हैं कि इनकी किस बात पे ज़्यादा बहस होती है या किस बात पे ज़्यादा लड़ाई या नोक झोंक होती है, कौन सी बातें। ज़रा मैं भी देखूंगी कि अब मेरे भी वही मसले हैं और आपके भी वही मसले हैं जो इनके मसले हैं। आमना पहले बताएगी किस बात पे होती है। कोई इतनी खास नहीं होती, बस छोटी छोटी बातों पे होती है। जैसे कि छोटी छोटी लाइक क्या बुरा लगता है ज्यादा? ड्रेसेस पहनना और आपकी अपनी पसंद के ड्रेसेस पहनना। जी अच्छा, तो क्या ये तराज करते हैं उसके ऊपर कि ये पहनो वो ना पहनो? अच्छा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बीवी अक्सर चाह रही होती है ना टेंशन लेने के लिए कि मेरा शौहर तो भाई देखे कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही। तो आपको ये बात बुरी क्यों लगती है? ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो इतना गौर कर रहा है कहीं जाना है आपने और वो ध्यान दे रहा है, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? नहीं, नाराज होने वाली नहीं। मतलब मेरी अपनी भी कोई पसंद है ना, तो मैं वो पहन लूं कि नहीं ये नहीं पहनना, वो ही पहनना है, वो ही पहनना है। अच्छा, भाई ये बात आपको थोड़ी सी वो लगती है। और इसके अलावा कभी कोई, अब 1-1.5 साल हो गया, कभी किसी बात पे कोई बहस, कोई लड़ाई, कभी कुछ नहीं बुरा लगा अभी तक? अच्छा, और आर्यन आपको? मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा है कि ड्रेसेस के बारे में।
यहाँ पे बड़ी मैम आपने भी ये बात सुन रखी होगी और ये बात वाकई सच है कि बीवी की ड्रेसिंग से मर्द की गैरत का पता चलता है और मर्द की ड्रेसिंग से औरत की नफासत का पता चलता है। मैं बस इस चीज़ को देख के मैं इसको कुछ गाइड करता हूँ और तो कुछ नहीं। शादी से पहले आपने इनकी ड्रेसिंग देखी हुई थी? अक्सर होता है ना शौहरों को स्लीवलेस पहनना बीवियों का पसंद नहीं होता है या कुछ इस तरह के तंग लिबास होते हैं, वो शौहर एतराज अक्सर करते हैं। जी, तो शादी से पहले आपने इनको बताया था कि भाई ये नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं होगा? कभी पॉइंट आउट नहीं किया था, लेकिन या तब फेसबुक पिक्चर्स पे लाइक हो रहे थे? अरे नहीं, मैं तो लाइक करता कम था, लेकिन मैं इसको वैसे कमेंट ज्यादा दे देता था ना, तो फिर वो फाइट हो जाती थी मेरी कि आपने फेसबुक पे क्यों नहीं वो कमेंट्स दिए, ये वो सारा। तो बाकी मैं इसको जहन में डाल देता था कि ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि औरत की ड्रेसिंग से मर्द की गैरत का पता चलता है। मैं इस चीज़ को जहन में रख के मैं इसको गाइड करता हूँ। हाँ, क्या कह रही है मिसेस बुखारी, क्या कह रही है? कुछ नहीं, बस कह रही हूँ बेटा हम गेस्ट आए हुए हैं ज़रा। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल वो उस तरह से हाँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम वही तो बात करेंगे, हमारे भी ये मसले सम टाइम हो जाते हैं और ये कॉमन मसाइल है ना। बहुत सारे शौहरों को वाकई मसला होता है बीवी की ड्रेसिंग पर, लेकिन वो मसला शादी से पहले क्यों नहीं होता है, मेरा ये सवाल है। ये तो फिर शादी क्यों कर लेते हैं जब ड्रेसिंग में प्रॉब्लम नजर आ रही होती है? अम्मी ऐसी लड़की देखें अगर आपने उनकी चॉइस बिल्कुल ईस्टर्न होना, सर पे दुपट्टा लेने वाली हो, अच्छी होनी चाहिए, उस बाद में ये इशू ना बने, तो यही तो लाइफ को खराब करते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सारा कि हम शादी के बाद जो हमारी बीवी बन चुकी होती है हम उसको तब्दील करना चाह रहे होते हैं कि ये ऐसी थी तो अब ये ऐसी हो जाए, अब ये सर पे भी दुपट्टा ले, अब ये स्लीवलेस भी ना पहने, तंग लिबास या जो भी चीजें हैं, जो भी मसाइल होते हैं, लेकिन शादी से पहले वही चीजें गिफ्ट में आ रही होती हैं। नाइमा जी, बिल्कुल पहले हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एट द एंड ये कहते हैं अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, यानी वो वाली चीज़ भी चाहिए थी और अपनी डिमांड्स के मुताबिक चेंज भी चाहिए था। देखिए बेसिकली ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे आप किसी छोटे से पौधे को लगाते हैं, उसे नर्चर करते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे बड़ा करते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही रिलेशनशिप है। दो नए लोग जब इकट्ठे होते हैं एक छत के नीचे, एक घर के नीचे, तो उनमें बहुत कुछ नया होता है। इवन फर्स्ट कजन्स भी होते हैं, तो वो शादी से पहले उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ा अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है, लेकिन जो ही शादी होती है तो वो सब नए रिश्ते हो जाते हैं। वो चचा चची, वो सब लोग, वो सास ससुर में, और जब हस्बैंड वाइफ में चेंज होता है तो उसमें ऑब्वियसली, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड रिलेशन में और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत फ़र्क होता है। ब्लड रिलेशंस में अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती है, कहीं कोई नाराज़गी हो जाती है, तो जब वो जुड़ती है तो वहीं से जुड़ती है जहाँ से ख़त्म हुआ था। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के जहाँ भी कहीं दरार आती है, बीच में चेंज आता है, लड़ाई होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिलों में रह जाती हैं। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना मियां बीवी अगर भूल भी जाए ना, तो जिनको इन्वॉल्व किया होता है, जिन्होंने उनके दिलों से तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो तो सारी जिंदगी का वो लड़की के लिए वो बन जाता है कि इसने तो फलान टाइम पे देखा हमारे बेटे को, ये तो बड़ा तंग करती है, ये तो बड़ी उसीली है, फिर ये कि वो सारी जिंदगी बातें उसके साथ रहती हैं। एग्जैक्टली, इंसान इमोशनल बीइंग है, हम सब इमोशंस से बने हैं। जब दो लोग इकट्ठे होते हैं और ये बहुत इंटीमेसी का रिलेशनशिप होता है, तो हमें एक दूसरे के इमोशंस का बेसिकली ख्याल एहसास करना चाहिए ना। और वो तब्दीली एक साइड से नहीं, दोनों साइड से आनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये जॉब करते हैं, काम पे जाते हैं, इनकी कोलीग्स वगैरह भी होती होंगी, फीमेल फ्रेंड्स भी होती होंगी, मैसेजेस कॉल्स भी आती हैं कि, या कभी कभी नहीं ऐसा हुआ? मतलब इन टच तो इंसान रहते हैं ना, बाहर जाता है काम से, हम तो कभी माइंड किया, कभी किसी से जेलसी फील हुई कि यार ये साइमा बड़ी कॉल्स कर रही है, खैर तो है आर्यन, क्या बात है? जी ऐसा होता है ऐसा। फिर वो शिकायत, वो अपनी पॉजिटिवनेस शो करवाती हैं आप उनको? हाँ जी करवाती हूँ। अच्छा, बिल्कुल करवाती। फिर क्या रिस्पॉन्स आता है यहाँ से? बस गुस्सा कर जाते होंगे कि भाई समझ क्यों नहीं रही हो, तो कुलीग हैं भाई, दोस्त होते हैं, समझाते फिर आप समझ जाती हैं। समझ जाती। अच्छा, और आपके भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स वगैरह उनसे है राब्ता, या सब कुछ टाटा बाय बाय, ब्लॉक हो गया फेसबुक से? नहीं, ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गए? बिल्कुल सही कह रही लाल हो गया है अब कि अल्लाह, बीवी ने पोल खोल दिया ना ऑनलाइन लाइव शो में। वाकई वो ब्लश कर रहा है, लेकिन क्यों ब्लॉक करवाया? जब आपके साथ अगर शादी कर ली है और वो तो फ्रेंड्स रहेंगे ना,
जी बिल्कुल। वो तो बचपन से फ्रेंड हैं या स्कूल कॉलेज से वो फ्रेंड हैं, तो वो तो रहेंगे। अब बड़े हो गए तो क्या, अगर कोई बात होती तो वो फिर आपसे शादी ना करती। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही वो तो ट्रस्ट का है, होता है। हाँ जी, ट्रस्ट का होता है। शायद मेरी मोहब्बत ने इनको कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन मैंने कभी इनको ऐसा कहा नहीं है। आमना, इन्होंने कभी नहीं कहा सच बताना है। हाँ देखो, सच बताना है। नहीं, इन्होंने नहीं कहा कभी नहीं, ब्लॉग, कभी आपने खुद ही किया? हाँ जी, मैंने खुद ही। वाह, इतनी अच्छी बीवी, खुद ही ब्लॉग कर दिया, यानी कि शौहर की बात नजरें समझ गई। ऐसा ही हुआ जी, ऐसा ही हुआ। अच्छा जी जनाब, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आपको हमारे सेट पर एक चेंज दिखाई देगा। अक्सर घरों के जो मसले होते हैं ना, वो रोटी पे होते हैं, खाने पे होते हैं, खाने पीने के पे। हाय, सास को ये दुख होता है ना कि बीवी जो है वो तो मेरे बेटे को ठीक से कुछ खिला पिला नहीं रही है, हाय मेरा बेटा कितना कमज़ोर होता जा रहा है, हाय ये तो अपने ही फैशनों में लगी होती है। तो ज़रा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि शौहर को किसके हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। लाइव बनवाएंगे भाई जी, दोनों से, माँ और बहू दोनों से बनवाएंगे। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और हमारे जो पाकिस्तानी जो मर्द होते हैं ना, अब मेरे शौहर को ये ना लगे कि मैं कि मर्दों के एंटी शो कर रही हूँ, भाई हरगिज ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई हम तो बैलेंस बरकरार रख के दोनों साइड से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मर्द है, मैं चले कहूंगी बात कि उसका रोटी का बड़ा मसला है कि दफ्तर से आया तो दिल करता है तवे से उतरी रोटी सीधा हलक में बस पहुंच जाए, इतनी गरम गरम हो। और अगर बीवी ने कभी खाना नहीं बनाया, कभी दिल नहीं किया, तो वो मसले हो जाते हैं। हमारा जो ये नया नवेला कपल है, जरा इनसे जानते हैं कि घर में किचन पे किसका राज है, क्योंकि कहते हैं ना कि किचन पे जिसका राज होता है घर पे भी उसी का राज होता है। तो भाई आप लोगों के घर में किचन में किसका राज चलता है? मम्मा का। अच्छा। हाँ, मुझे खाना नहीं बनाना आता था, अब थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा, तो आते साथ जब वो कहते हैं ना महीने बाद वो जो रसोई घर में बेबी का पहली बार जाना होता है, तो तब बिल्कुल ब्लैंक थी। वो होता है ना मीठा बनाने की रस्म हमारे यहाँ होती है, तो फिर कैसे किचन में शुरू किया, क्या बनाया पहली बार, इन्होंने सिखाया? हाँ जी, मम्मा ने सिखाया। हाँ। ये तो बहू को चाहिए ना घर से थोड़ा बहुत तो सीख के आए, ये माँ का फर्ज है।
अब ये तो नहीं कि अब ससुराल आ गई है तो क्या कर सकता है बंदा फिर। आजकल की लड़कियां वैसे भी मतलब कि ज़ाहिर कॉलेज तक तो बिल्कुल किचन तो देखती नहीं है ना, उसके बाद फौरन शादी की हो जाती और वैसे भी पिज्जा बर्गर खा लिया, चलो जी भाड़ में जाए किचन। बस पहले वाले वक्तों से भी फर्क है ना। में भी मुझे पहले वाले वक्त और थे, अब का वक्त थोड़ा सा। नाश्ता कौन इनको देता है? ये उठती है सुबह या सोई होती है? हाँ उठती हैं, अच्छी है, उठती है, बस क्या करूं। नाश्ता बना के देते हो मियां साहब को? हाँ जी मैं बनाती हूँ। अच्छा, कभी कभी ना, कभी कभी। मम्मी अब ऐसे भी ना बेटा नहीं, बस आर्यन बताएगा। बस कभी कभी बना के देती है, कभी कभी अच्छा, तो कभी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अम्मा का ही पसंद है या बेगम बना के दे? क्या दिल की ख्वाहिश क्या होती है? दोनों ही अच्छा बनाती हैं, लेकिन माँ के हाथ की तो बात ही कुछ और होती है ना। बात और होती है, ऐसा जी जाहिर बात है, बचपन से मम्मा के हाथ का खाते रहे हैं तो मम्मा का ही पसंद आएगा और मैं तो इतना बनाती भी नहीं। तो बेटा आप अच्छा बनाती हो, लेकिन टेस्ट बेटा फिर टेस्ट तो आपको पता है ना। टेस्ट तो मेरी माँ के हाथ का ही है, सच्ची बात है। अच्छा, तो हाँ अच्छा है ना, आप भी तो खाती हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए। चले देखते हैं कि फिर जो है अभी कौन बाजी मार लेता है किचन में। तो देते हैं टास्क आप दोनों को, देखते हैं कि किसकी चपाती या पराठा जो है वो ज़्यादा अच्छा गोल बनता है, मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो देते हैं जी आपको टास्क पराठा बनाने का। देखते हैं कि अम्मा के हाथ का अच्छा है या बेगम के हाथ का अच्छा है। क्यों आर्यन? शुरू करें जी, बिल्कुल शुरू करें। तवा गरम हो चुका है तो अब भी पता चल जाएगा। क्यों नाइमा जी? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल होता है टाइम, अगर लड़की को कुछ ना आता और पहली बार घर जाए तो सारे घर वाले जो इंतजार में होते हैं और जो हमारे यहाँ रस्म होती है मीठा बनाने की। तो आर्यन सुबह नाश्ते में पराठे खा के जाता है जी, बेगम के हाथ के और कभी कभी माँ के हाथ अम्मी के हाथ के। मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, तो आर्यन खाना ज्यादा अच्छा वैसे अम्मा का ही होता है, मजे हाँ, का। वो तो ज़ाहिर सी बात है ना, हाँ। माँ तो फिर माँ होती है ना। लेकिन आप चाहोगे कि बेगम भी अम्मा जैसा बनाए? चाहता तो हूँ, लेकिन और क्या आमना भी अच्छा बनाती है। हाँ अच्छा बनाती है, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं, अच्छा मुझे पसंद है। ये देखिए ना, अच्छी सास वाली बात है ना कि बहू ने जैसा बना लिया, जो बना लिया वो खाना तो है ना, अब जाया तो नहीं करूंगी ना। अच्छा इतना बुरा होता है। मुस्कुराते जो है ना वो सारे शिकवे शिकायत भी करती जा रही हैं। अच्छा, क्या मुझे बताओ आमना, सबसे अच्छा आमना ने आज तक क्या बनाया जो बार बार खाने का दिल करता है? आमलेट ही अच्छा बनाती है बस। आमलेट? हाँ बस करें आप। हाँ है ना बुखारी? बिल्कुल, आपने लगता है घर जाके जो है ना नहीं, ये बेलना आमना साथ ले जाएगी आज। नहीं अच्छी बातें करती है ना। नहीं अच्छी बातें करती है ना, बातें प्यार करे ना। मोहब्बत से। देखिए अच्छी बातें करना हाँ। हमें मोम कर आती देती है ना। बिल्कुल। शादी से पहले यही तो बातें अच्छी लग रही होती है ना, बिल्कुल। जो सुनने के लिए आप लोग लंबे लंबे वो पैकेज लगवा के फोन कर रहे होते हैं इन्हीं बातों के लिए। मैं तो पैकेज भी नहीं लगवाता था, डायरेक्ट कॉल करता था, क्रेडिट कार्ड। बड़े यानी कि बिल भरे हैं आपने, इसका मतलब है। मैं बहुत सारे, यकीन करें। तभी तो शादी हुई है, इतनी प्यारी दुल्हन मिली है। जी बिल्कुल। आर्यन आप तो चुप ही रहे, मेरा मुंह मत खलवाएं। अच्छा शादी से नहीं, पहले कुछ नहीं, बनाने मैं खिलाया था इनको? बताया था मुझे कुछ नहीं आता या आता है? बताया था। तब क्या कहते थे? अब कोई बात नहीं, खैर अम्मी खैर, है, हाँ। मम्मा है, बना लेंगी, तुम सीख लेना। मैं बना लिया कभी करूंगा। बहस हुई, कभी लड़ाई हुई खाने पे? कभी दफ्तर से आए हो, भूख लगी हो, रोटी ना बनी हो, खाना ना बनाओ, भाई अम्मा साहब तो चली गई हैं भाई किचन में, जरा हम भी आए इधर। आमना मैं भी आ रही हूँ बस। देखते हैं भाई, आज आर्यन मुश्किल इम्तिहान में पड़ गया है। सो लेट्स सी। इसकी आंख जरा हल्की ना करते थोड़ी, मुझे तो हो नहीं रही अभी। एहतियात से। क्या बात, देखना लगा के इसको। आग लग गई सेट पे। आंच हल्की कर देते हैं इसकी थोड़ी सी, कहीं अम्मा का पराठा ना जल जाए भाई। ये ले चूल्हा बहुत आमना। तेज है ना, जल गया ना। अम्मा का पराठा जल भी जाएगा, जल गया, लेकिन मेरे बेटे को पसंद आएगा। पसंद आएगा। ये ऐसी जबरदस्ती कोई बात नहीं जबरदस्ती है, जला नहीं है, वो इसी तरह का क्रिस्पी खाता है ना। हाँ, आमना जला ऑयल नहीं ही हम है। डालेंगे तवे के ऊपर। बेटे जरा मुझे घी पकड़ाएं जल्दी से। ओके ओके। अच्छा, तो किचन में हेल्प की कभी बेगम की आपने? आर्यन बहुत ज्यादा। जी मैं तो जाता हूँ जब ऑफिस, तो करवा के जाता हूँ जितना कर सकूँ। हाँ जी, आप तो बहुत मेरे साथ काम अरे। करवाते हैं, बहुत मेरी अच्छा help आर्यन, करते हैं। सबसे अच्छा काम आमना क्या करती है? सबसे अच्छा काम हाँ, आमलेट अच्छा बना लेती है। बेटे आप प्लेट जरा मुझे पास ओके करें। ओके मैं दे बाकी रहा आपकी चीजें वगैरह घर में कौन करता है? कपड़े वगैरह
सारी चीजें संभालना, रूम की चीजें वगैरह सब कुछ करनी है, उसमें परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? मैं कहता दिखाएं जरा हूँ पहले कमाल audience का को बना दिखाते है, हैं। जबरदस्त। ऐसे ही होना चाहिए ना, कड़क सा, अच्छा लगता है। जरा बैक साइड भी टर्न करें। नहीं, बैग पे कुछ नहीं है, वो खाते ऐसा है ना, उसको पसंद है। कुछ जली कटी बातों का बिल्कुल। थोड़ा सा भाई मुझे तो वैसे आमना का बड़ा आमना में आपको कैरम जबरदस्त प्लेट पराठा लग रहा है। आमना, ये तो आर्यन आपने फिर बड़ी गलत बात की है। नहीं आज कुछ सितारे साफ नहीं दे रहे अच्छा हैं, नहीं, ऐसी अच्छा कोई चले बात नहीं। पहले तो ये बताएंगे किसका पराठा अच्छा है। चले पहले तो ये बताएं जरा। नहीं नहीं ऐसे ही देखना, नहीं सीधी ये साइड देखना, ना, ये तो गलत सीधी बात है। साइड। ये देखें, ये देखें आर्यन को नहीं, मैं तो दिखाऊंगी भाई, ये तो मेरा काम है ना कि मैं बाइस्ड ना हूँ, फिर मुझे तो दिखाना पड़ेगा। तो आर्यन फैसला करेगा कि किसका पराठा खाएगा भाई। हाँ जी बेटा, टेस्ट बोले। तो करें जरा, टेस्ट तो करके देखें ना। साथ अचार आता, वाह वाह कितना मजा आता। चूल्हा चूल्हा बंद कर दें भाई, चूल्हे दोनों बंद कर दें। अम्मा के हाथ का खाओ। आमना क्या लग रहा है भाई? ये मम्मा वाला है ना, तवे हटा लो बेटा, तवे हटा लो। ये वाला है ना, वो वाला वो तो लग रहा है मुझे। लग रहा है ना? हाँ आ जाए जरा आप लोग, अब यहाँ पे आ जाए। हमारे गेस्ट में देख लिए दोनों? हाँ जी, अच्छा, लेकिन मैं देखिए ये जरा कह रही हूँ कि वाजे है ना, वाजे है। वाजे है और एक्सपीरियंस का भी आप टेस्ट करके देखें, वो मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा। मैं बनाती हूँ ना, ये सासू माँ का है। बनाती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रिश्ता कंपैरिजन या मुकाबले का। हाँ नहीं ये तो हमारी गेम थी ना, ये तो टास्क था। तो आर्यन ने जो है वो, आमना घर में भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही, बस ऐसे ही होता है। वैसे तो हरी ना मेरी बड़ी तारीफ करते हैं। आज बन गया किस्मत से अच्छा। बस कर दें, आमना, मेरा मुंह मत खलवाएं। आमना बस करो ना, कहाँ खड़ी हो अम्मी आप? आप चुप कर दें। बेटे ये क्या बदतमीजी है, कैसे बात कर रही हैं आप? बेटे कुछ तो समझाओ। सब देख रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही करते हैं, घर में भी क्या यही हो होता गया है, आमना, क्या और हो शो में भी गया? यही हो रहा है। क्या हुआ आमना? चलो कोई बात नहीं। मैंने इसको क्या कह देखो दिया? अम्मा बड़ी है ना, आप तो दोनों के- अम्मा बड़ी होती है ना, तो इसलिए लेकिन उनकी आपका तरफ अच्छा बना है आमना। अच्छा बने। हाँ हाँ तो फिर जी। आमना इसको- अच्छे है ना, मैंने कब कहा आपको? अम्मी आप घर में भी ऐसे ही करती हैं, हर बात पे रोक मैंने टोक आपको करती हैं। नहीं कहा आपने अच्छा नहीं बनाया। मैं तो खामोश थी, आप लोगों की इज्जत रख बेटे रही आप थी। क्यों ऐसे कर रहे हैं यहाँ अब ना पे? चुप कर जाओ मामा। चुप कर जाए या मैं कह रहा हूँ ना, चुप कर जाओ। आप वैसे तो मेरी बड़ी तारीफें करते हैं। दोनों बहुत अच्छे बने हैं ना। आप ना हद होती है। कभी कभी कुछ समझा करें, माँ है वो मेरी, क्या हो बैलेंस गया? होना चाहिए ना। घर में भी, घर में ज्यादा आप क्या कह रही हैं कि क्या आर्यन घर में भी अम्मा की ही तारीफ करते हैं खाने की? और ऐसे ही आज भी? होता है, ऐसे ही होता है। क्योंकि देखो जो बड़े होते हैं उनको तो रिस्पेक्ट देनी होती है ना, बड़ों को बड़े इसी में खुश क्यों हो चुप जाते करूं? हैं। क्यों चुप करूं? बेटे आप हर तमाशा जगह पे दिखाना आप चाह रही हो चुपचाप यहाँ रहते पे? हैं। ठीक है ना, चुप कर तमाशा जाओ। दिखाना चाह रही हो? खामोश हो जाओ। अम्मी क्या मैं- अब क्या अरे, चाहती अरे, हैं? मामा- अब घर की बात को यहाँ क्यों माँ शेयर जी, कर रही हैं? माँ जी प्लीज। अम्मी मैं प्लीज कुछ बेटा प्लीज। मुझसे नहीं बर्दाश्त अच्छा ये नहीं सब नहीं, कुछ। कुछ हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता। क्या खामोश हो गया आप लोगों को? कोई अभी बात इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं, नहीं, कुछ- अचानक मूड क्यों अरे तब्दील हो अरे गया? हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही कहते हैं ना, रिश्तों में ये झगड़ा और ये चीजें होनी चाहिए ना, रिश्ते वो फ्रेशनेस रहती है देखिए मेरी बात relationships सुनिए, में। इनको भी थोड़ा आप बैलेंस कर बोले लेना चाहिए, उसको। मुझे ऐसा हाँ। लगता है। आप बोले। आपसे मैं सही कह रहा हूँ ना, एक डॉक्टर साहिबा? सेकंड। लेकिन आपको भी बैलेंस करना चाहिए था स्टार्ट में ही। ये बहुत अच्छा है। इसको छोड़ Basically दें, मुकाबला आप कर रहे हैं 25 गलत। साल को छोड़ दें। आप अरे, इसको अरे, बोल दें। दोनों आप बहुत अम्मी अच्छे का हैं। ही करें कि अम्मी का अच्छा है बस। नहीं नहीं अच्छा चुप बस- कर जाए, खामोश हो जाए प्लीज, चुप कर जाए प्लीज, कुछ नहीं होता। चलें मामला यहाँ पे थोड़ा सा रफा दफा करें, देखें जरा। अभी ब्रेक पे हम जरा जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा ब्रेक में इनको जरा ठंडा पानी पिलाते हैं, जरा सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम जरा